तो हेलो गाइस केनता अछ सभी आशा कर आपण मैंने बहुत थी आज वीडियो देखब आज वीडियो रिएक्शन जेनटा है देश संकट में है। तो चलो देखमा हिंदी वीडियो कॉमेडी बगी है। तो चलो देखमा कैसे भूला। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा शो देश संकट में है। बहुत दिनों बाद आ रही है ना ये वीडियो, है ना। अबे हमने कुछ दिन ध्यान क्या नहीं दिया, देश में तो हाहाकार मच गया। मतलब पहले जमाना ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ लौंडे बर्बाद चल रहे थे। पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लड़की खुद बोले कि ये हमारी औकात से बाहर है। अबे घी के मुर्गा, ये ऐसे झाड़ू जैसे बाल करके कौन सी पर्सनैलिटी बना ली तूने। पता है इन्हीं सब बकैतियों की वजह से टिकटॉक बैन हो गया था। अब ये साला इंस्टाग्राम बंद करा के मानेंगे, देख लेना तुम। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो लोग है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पागल करते तुझे मोरनी शीतल गुलाबी साड़ी। वाह मेरे शेर वाह, लहंगा तो पहन ही लिया है, मांग भरवा के बिंदी लगा के घर बैठ जा। अबे हमारी जनरेशन को हो क्या गया है बे, ये साले सब मीठी सुपारी बने क्यों घूम रहे हैं। तेरी वीडियो में कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है और तू अपना टैलेंट दिखाने चला आया। अबे क्यों, ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई थी भाई। Why are you gay? भाई साहब ये हवा ही गलत बह रही है। लाइक और व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवान। अबे इस हिसाब से तो बचपन ही ठीक था। अगर लोगों को पता चल जाए कि भविष्य कैसा होने वाला है तो शायद वो थोड़े हिसाब से रहे। और सच बताऊं तो किसी का कोई कंट्रोल थोड़ी होता लाइफ पे, कब क्या हो जाए किसी को क्या पता। और सबके मन में दुनिया भर के डाउट रहते हैं, मेरे मन में भी थे। पर हम ठहरे थोड़े से बकेट टाइप के आदमी। तो मैंने एस्ट्रोटॉक का नाम है ना काफी सुन रखा था, तो हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। क्योंकि वहाँ पहली चैट फ्री थी तो सब सही लगा मुझे। तो एप्लीकेशन पे मेरी मुलाकात हुई पल्लवी जी से। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा और देखकर बोलते आप सोशल मीडिया रिलेटेड काम करते हो ना। भाई मेरी खोपड़ी हिल गई। फिर उन्होंने बताया कि रिसेंटली आपकी शादी हुई है और आपका एक छोटा बच्चा भी है और कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मुझको ही पता थी। फिर मेरे मन में जो भी डाउट्स आते चले गए ना वो मैंने सारे के सारे पूछ डाले और एक एक करके वो सारे जवाब देने लगी। और मेरी तरह आप लोगों के मन में न जाने कितने सारे डाउट्स होंगे। जो लोग रिलेशनशिप में है वो ये जानना चाहते होंगे कि हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। जो सिंगल है वो ये जानना चाहते होंगे कि हम कमिटेड कब होंगे। कोई जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता होगा, कोई अपनी जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता होगा। हर किसी के अपने लेवल पर डाउट जरूर होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एस्ट्रोटॉक के लिंक देता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरी लिंक से डाउनलोड करने पे आपको फर्स्ट चैट फ्री मिलेगा। तो भैया जाओ जाके अपने डाउट्स वगैरह पूछो ताकि आप ऐसी हरकतें ना करना शुरू कर दो। जो 150 रुपए में 1 किलो आ जाए ये वो एप्पल नहीं, जो 1 लाख में 1 आता है ये वो एप्पल है। भैया इसे मैं तो गाली दे नहीं पाऊंगा क्योंकि घर वाले मेरे आसपास है। तुम एक काम करो, कमेंट बॉक्स खुला है, तुम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जो भी भाषा आती हो उस भाषा में अपने विचार खुले दिल से व्यक्त कर सकते हैं। अबे जैसे हालात में देख पा रहा हूँ मुझे तो नहीं लग रहा कि इसको भाई साहब बचपन में पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई गई होगी। आए बड़े 1.5 लाख के फोन लेने वाले, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मतलब अब वो जमाना आ गया है कि लोग लाइक्स और व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कोई नाच रहा है। इस देसीले नर को एक मादा की तलाश है। ऐसा अक्सर गांव में तभी देखा जाता है जब कोई प्रजनन योग्य मादा शहर से गांव में आती है और गांव के सारे देसीले जो मर्द होते हैं वो उस मादा को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। और ये छुछुंदर तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो मादा इन लौंडों से ये ना कह दे सॉरी, तुम्हारा एटीट्यूड मेरी जूती के नीचे आ गया। बहन तू ही मताजी हो किसी की जूती के नीचे। ये डायलॉग इसकी शक्ल से मैच खा रहा है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि बाप बेटा लोहाटी ना बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा। क्या बढ़िया था गुरु। देखो कॉन्फिडेंस होनी अच्छी बात होती है, लेकिन आजकल की जो रील वाली प्रजाति है ना उनके पास पता नहीं कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि वो भरे बाजार में तांडव कर रही है भाई साहब। ये वाला यंत्र जरूर किसी टिकटॉकिया ने बनाया होगा भाई साहब, मैं लिख के दे सकता हूँ। भगवान कॉन्फिडेंस देना, लेकिन इतना भी मत दे देना। इस भीड़ में आधे से ज्यादा लोग तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि ये हटे तो तब हम बनवाएं, और आधे लोग तो इसका डांस देख के टाइम पास कर रहे हैं। और ये नाच के अपने आप में पता ना कितनी बड़ी हीरोइन समझ रही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अगर गलती से इनके सोशल मीडिया पे 2-4 फॉलोअर बढ़ गए तो इनका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार का हो जाता है। मेरी फोटो भी देखेगा तो गिर जाएगा। हाँ। अच्छा चलो फिर ट्राई करते गिराएगा। अब बताओ डायलॉग और शकल में कोई समानता है? मतलब खुद ही ये लोग गाली खाने वाले काम कर दे रहे हैं भाई साहब, और ऐसी हरकतें करने के बाद ये सोचते हैं कि ये बड़े कूल लग रहे हैं। अब जरा इसको देखना। बोल रहा था घर में घुस के मारूंगा,
एक थप्पड़ में अपने बाप को बुला लाया। जाने देते हैं, बालक है, मतलब छिपकली से डरने वाली प्रजाति इंस्टाग्राम पे हवाबाजी करती डोल रही है। चलो इसको एक बार को बालक समझ के हम माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, पर आप इसको क्या बोलोगे? और तुम चेहरे की बात करते हो, लोग तो मेरे बालों से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। नाक में घुसा लियो कैमरा। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। मैंने कहा था ना, लाइक्स और व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर दे रही है लड़कियां भाई साहब। कोई पेड़ पे चढ़ के नाच रही है। आंटी मेरी बात सुनो, देखो कुछ ना रखा इन चीजों में, सब मोह माया है। गलती से पेड़ की डाल टूट गई तो अपने हाथ पांव ने या उम्र में तोड़वा दी, बढ़िया न लगोगी। वो गलती से अगर हाथ पांव टूट गए तो जिनके लिए तुम वीडियो बना रहे हो उनमें से गलती से एक भी नहीं दिखेगा। ऐसे तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं है। मैंने कुछ बोला? शर्म है, कोई कुछ शर्म आया है? दूसरी तरफ ये बंदी ट्रेन में नाच रही है। अबे इतना कॉन्फिडेंस लड़कियां ला कहाँ से रही हैं बे? कभी भी कहीं भी शुरू हो जा रही हैं। अबे इन्हें देखकर तो मुझे झिझक महसूस होने लग जाती है बे। और जरा इस भाई को देखना, इस भाई का तो ट्रेन का सफर एकदम सुहाना हो गया। मतलब जिन चीजों को देखने के लिए राजा महाराजा सोने के असरफियां सिक्के दिया करते थे, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के आने के बाद वही चीजें आपको फ्री में हर जगह देखने को मिल जा रही हैं, और वो भी एकदम मुफ्त में। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? भैया लड़कियां लाइक्स और व्यूज पाने के लिए आजकल सड़क पर उतर रही हैं। गुलाब जैसन खिलल बारू। अब जिस हिसाब से ये लड़की सबसे टकरा रही है, अगर इसकी जगह यहाँ कोई लौंडा होता ना, अब तक जनता हाथ साफ कर चुकी होती। और कमाल की बात तो ये मन से टकरा रही है। और भाई साहब ये जो तीनों आंटियां हैं ना, इन्होंने बस इसको कूटा ही नहीं है। ये तीनों आंटी भाई साहब मन में सोचोगे, बेटी अगर तू हमारे घर की छोरी होती ना तो मार घुसंड के तेरे बक्कल ने बिखेर देते, फिर तू सड़क पे ऐसी हरकतें नहीं कर रही होती। हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ ये लड़की नूरा फतेही बनी डोल रही है। अरे बेटी स्कूल की छुट्टी हो गई है, घर जाके होमवर्क वगैरह करो। तुम क्या सड़क पर लौट रही हो? ये वही लड़कियां हैं जिनको घर के काम करने में शर्म आती है, और दुनिया के सामने सड़क पर नूरा फतेही बनी डोल रही हैं। मतलब रील बना बना खुद तो बर्बाद हो रही है, अपनी क्लास के 10 लोग और बर्बाद कर रही हैं। और बेटी गलती से अगर कोई गाड़ी वाला लेके चढ़ गया तुम पे, तो घर वालों को खुरच के ले जानी पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्हीं सब हरकतों की वजह से भारतीय पुरुषों का जो मन है वो रसियन पे शिफ्ट हो गया भाई साहब। फिर लड़कियां ये सब कहती फिरती हैं, रसियन में ऐसा क्या है जो हम इंडियन लड़कियों में नहीं? मैं बताऊं, क्योंकि उनके पास होती है गुलाबी अबे मैं गुलाबी चूड़ियों की बात कर रहा हूँ, ठरकी हूँ, रुक जाओ सुनो बात पूरी। हाँ तो मैं कह रहा था रसियंस के पास है ना सब कुछ गुलाबी होता है। गुलाबी चूड़ी, गुलाबी बिल्ली, मतलब हम इंडियन लॉन्डो का फेवरेट कलर ही गुलाबी हो गया भाई साहब। अबे जब अपने देश की लड़कियां ऐसी हरकतें करेंगी तो लॉन्डे करें तो करें क्या? गाइस ये है फेयर एंड लवली, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। देखो बोल कौन रहा है? अरे बेटी तुझे देख कर तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही है इसकी, लेकिन फिर भी ऐसी हरकत करके लोगों को मजबूर कर रही है गाली देने के लिए। अच्छा तो मेरी कौन सी आदत बुरी लगती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो। मुझे कैसे पता न चला। एडजस्ट कर लो तो ऐसे बोल रही है जैसे लॉन्डो की लाइन लग रही हो इसके पीछे। और भैया क्या पता लग ही रही हो, आजकल ठरकियों की कमी थोड़ी है। मैं जानता हूँ आज तुम्हारा मूड खराब हो गया है, इन्हीं सब हरकतों को देखने के बाद ही तो मैं बोलता हूँ देश संकट में है। पर जाते जाते ना मैं तुम्हारा पूरा मनोरंजन करा के जाऊंगा भाई साहब। यो तुम यार तुम आंखें सेको तुम। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया। रुको फोन टेढ़ा मत करो, मैं वीडियो को रोटेट कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो आज। ओ तेरे लिए दिलकुनियों का बाउंस कर दिया। क्या हुआ, जूम भी कर दूं? लो यार तुम भी क्या याद रखोगे। तेरे लिए दिलकुनियों का बाउंस कर दिया। तेरे लिए दिलकुनियों का बाउंस कर दिया। तेरे लिए दिलकुनियों का बाउंस कर दिया। अब क्या आईडी भी चाहिए? सालो मुझे तो कहीं फॉलो किया नहीं, इन्हीं को कर लो तुम। चलो तुम क्या याद रखोगे, आज आईडी भी ले लो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुस निकला। बाकी भगवान तुम्हारा भला करे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको हमारी बकैती पसंद आती तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अ सम्राट शुक्ला। तो गाइस वीडियो के अंदर लगला मते तो भल लागला, कहाँ ले दुनिया संकट रही होची और भल लागला बे तुमको हले लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब ना कर लो। चलो भाई आज नहीं
ভিডিও দি খালি কমেন্ট করো ভালো আছে কি নাই।